हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 44। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसके ऑपरेटर्स, फंक्शन, मेथड्स एंड सो ऑन। तो अभी ये लेक्चर में हम स्ट्रिंग पे कुछ प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उनमें से पहला है स्ट्रिंग काउंट्स। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से है कि गिवन स्ट्रिंग हमको ये काउंट करना है कि उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स है, उसमें कितने डिजिट्स है, और उनके सिवा जो भी कैरेक्टर्स है उनको हम अदर कैरेक्टर्स कहेंगे, और वो कितने। अगर वो अल्फ़ाबेट्स है तो उनमें से अपर केस कितने हैं, लोअर केस कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा स्ट्रिंग होता कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, तो बेसिकली हमारा आउटपुट इस तरह से आना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स 11 है, उसमें से अपर केस 1 है, लोअर केस लेटर्स 10 है, फिर नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें 2 है, एंड नंबर ऑफ़ अदर कैरेक्टर्स 4 एंड सो ऑन, राइट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे एक बार थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और थिंक थ्रू कीजिए कि आपका सोल्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो आई होप आपने इजीली फाइंड इट किया होगा कि जो भी हमारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के मेथड्स है, उनके हेल्प से हम इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमको तो वो जो भी काउंट्स है उनको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, से जो भी अल्फ़ाबेट्स के लिए है, डिजिट्स के लिए एंड सो ऑन। तो उसको हम पहले 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग पे इटरेट करेंगे उसका कैरेक्टर रिट्रीव करने के लिए, राइट। तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अभी स्ट्रिंग पे इटरेट करेंगे, और फिर अभी हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, या फिर अदर कैरेक्टर है। अगर उस और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो काउंट्स हम अपडेट करेंगे, और फाइनली वो काउंट्स हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मेरे आइडियली में हूँ, तो हम वहाँ पे जो भी हमने अभी प्रोग्राम डिस्कस किया है स्ट्रिंग काउंट का, वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो पहले मैं मेरा नया फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या था कि हमारा स्टेप 1 रहेगा बेसिकली कि वहाँ पे हम काउंट इनिशियलाइज करना चाहते हैं, राइट। कि इनिशियलाइज काउंट इस तरह से कमेंट देता हूँ। तो फिर हमारे कौन कौन से काउंट रहेंगे, एक नंबर ऑफ बेसिकली अल्फ़ा, राइट, कि कितने उसमें अल्फ़ाबेट्स है, फिर से नंबर ऑफ बेसिकली डिजिट्स, राइट, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अदर्स कैरेक्टर्स है, उसको भी 0 से करते हैं। और फिर अगर अल्फ़ा, तो बेसिकली मुझे चेक करना है कि उनमें से अपर केस कितने और लोअर केस कितने, तो मैं उनको भी इस तरह से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं इस तरह से कि अगर मेरे 3 वेरिएबल है तो भी मैं इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर सकता हूँ एक लाइन में, लेकिन जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा आप उस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा स्टेप 2 था कि अभी हमको कैरेक्टर क्लासिफिकेशन करना है फॉर बेसिकली एंड अपडेट काउंट्स, फिर अब हमारा काउंट अपडेट करना है। तो बेसिकली मुझे उसके लिए इटरेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग पे। तो मैं वो फॉर लूप से इसे आसानी से इस तरह से कर सकता हूँ कि फॉर कैरी एस, और सबसे पहले तो मैं मेरे इनिशियलाइज कर देता हूँ जो हमारा स्ट्रिंग है। तो वो हमारा एग्जांपल था कि आई एम 22 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और अभी हम इसके लिए जो भी रिजल्ट, तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये स्ट्रिंग एस पे इटरेट करूँगा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या कैरेक्टर इज अल्फ़ा है, क्या है। तो ये मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है। अगर वो है तो फिर जो भी हमारा ये काउंट था नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट के लिए, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो उसको मैं अभी 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। अगर वो अल्फ़ाबेट है तो फिर हमको दूसरा कंडीशन भी चाहिए कि क्या वो अपर है। मैं अभी चेक कर सकता हूँ कि इफ़ यही कैर इज़ लोअर, राइट। अगर वो लोअर केस है, जो हमको ये मेथड से मिल जाएगा, तो बेसिकली ये काउंट अपडेट करना पड़ेगा, राइट। मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा, अदरवाइज डेफिनेटली वो अपर केस होगा। तो अभी मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं इसमें अभी जो अपर के लिए हमारा काउंट था उसको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे हैं। फिर हम चेक करें कि क्या कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट है, अगर वो है तो उसके रिलेटेड काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन, क्या वो लोअर केस है या अपर केस है, और उसके हिसाब से हम वो अपडेट कर रहे हैं, राइट। और अभी अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम ये एल्स लूप में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड
एल्सिफ लिखता हूँ कि एलिफ कि अभी अगर कैरेक्टर अल्फ़ा नहीं है तो क्या वो डिजिट है, मैं वो इसको इस तरह से चेक कर सकता हूँ। अगर वो डिजिट है तो फिर ये काउंट था उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो डिजिट है। अगर वो डिजिट भी नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे और फिर यहाँ पे उसको हम अदर कैरेक्टर राइट, अगर वो अल्फ़ाबेट या डिजिट नहीं है तो फिर मैं ये काउंट इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। और फाइनली तो बेसिकली ये लूप से क्या हो रहा है कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये स्ट्रिंग पे इटरेट कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वो अल्फ़ाबेट है, अगर वो है तो उसके एसोसिएटेड काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, नहीं तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे यहाँ पे तो चेक करेंगे क्या वो डिजिट है तो फिर ये इंक्रीमेंट करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो एज ए उसको अदर कैरेक्टर कंसिडर करके हमारा थर्ड काउंट इंक्रीमेंट करें, ठीक है। और फिर हमारा स्टेप 3 था कि प्रिंटिंग रिजल्ट राइट। तो बेसिकली हम करेंगे प्रिंट रिजल्ट। तो बस हमको यहाँ पे जो भी आफ्टर फॉर लूप, ठीक है, पूरा फॉर लूप ख़त्म होने के बाद हमको ये काउंट डिस्प्ले करना है। तो पहला क्या था कि से नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स राइट, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और वो क्या था हमारा ये काउंट राइट, नंबर ऑफ अल्फ़ा। तो मैं इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर अगर वो अल्फ़ाबेट है तो हमको अपर केस एंड लोअर केस भी चाहिए, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इस तरह से, उसी तरह नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स राइट, अपर की जगह लोअर, ठीक है। और अभी मुझे ये थोड़ा सा राइट में चाहिए ये अल्फ़ाबेट के साथ, तो मैं यहाँ पे हमारा स्लैश टी दे सकता हूँ। क्या करेगा कि एक टैब इंट्रोड्यूस करेगा रे, तो बेसिकली वो जो भी हमारा प्रिंट है वो थोड़ा सा राइट को इंक्लाइन, और उसके साथ साथ हमें और डिस्प्ले करने, तो एक तो बेसिकली और जो बेसिकली ये नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उसी तरह हमको नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स राइट, या फिर अदर कैरेक्टर्स वो बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। तो पहले तो हमने इनिशियलाइज काउंट कर दिया, फिर बेसिकली वो कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एक बार चेक कर रहे हैं और उसके हिसाब से काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फाइनली उसको रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं स्ट्रिंग को भी इनिशियली प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने रॉन्ग वेरिएबल्स यूज़ किए, तो वो बेसिकली अपर एंड लोअर चाहिए। तो अपर के लिए ये, के लिए ये है, ठीक है। अभी ये सही लग रहा है। तो अभी हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। तो अगर अभी इसको रन करता हूँ तो क्या हो रहा है कि हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, फिर उसके हिसाब से उसके रिजल्ट की टोटल कैरेक्टर्स 11 है, उसमें से अपर केस 1 है, लोअर केस 10 है, डिजिट्स 2 है एंड अदर कैरेक्टर्स 4 है एंड सो ऑन राइट। साथ साथ ये बेसिकली हम अभी स्ट्रिंग हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन हम इसको यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन राइट। तो मैं अगर यहाँ पे इनपुट देता हूँ और यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि प्लीज़ एंटर दी इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो भी यूज़र इनपुट करेंगे वो इसमें जाएगा और फिर इसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं इसे करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया कि इनपुट स्ट्रिंग करने के लिए, और अभी मैं अगर वो सेम स्ट्रिंग देता हूँ राइट इस तरह से, तो हमको सेम रिज़ल्ट मिलेंगे। और लेकिन अभी मैं मेरा स्ट्रिंग चेंज भी कर सकता हूँ और उसके हिसाब से हमको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड सो ऑन राइट। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। तो बेसिकली हमको ईमेल्स का लिस्ट दिया है, हो सकता है ये सभी ईमेल आईडीज़ किसी एम्प्लॉयज़ के या स्टूडेंट्स के होंगे। तो ये डिफरेंट डोमेन के, कुछ जीमेल अकाउंट है, कुछ याहू है और कुछ कंपनी के डोमेन के ईमेल से राइट। और हमारा टास्क ये है कि जो भी याहू की ईमेल्स है उनको जीमेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर सिंपलिस्टिक वर्ड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये होगा कि हमको ईमेल्स को रीड करना है, अगर वो जीमेल और या कोई भी और है तो उसको एज इट इज़ रखना है, लेकिन जो भी ईमेल्स yahoo.com से एंड हो रहे हैं उनको बेसिकली हमको gmail.com से एंड करना है, और फिर हमको वो नया लिस्ट हमको इस तरह से आउटपुट में देना है, ठीक है। तो फिर से आप एक बार पॉज कीजिए और आप अपना सॉल्यूशन ढूंढिए और फिर हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने अभी आसानी से इसका सॉल्यूशन गेस किया होगा या फाइंड इट आउट किया होगा।
कि जो भी हमारे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स है जो बेसिकली फाइंड एंड रिप्लेस के रिलेटेड है, उसकी हेल्प से हम इसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो हमारा ये एल्गोरिदम या हमारा सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि पहले तो जो भी हमारे ईमेल्स है उस पर हम इटरेट करेंगे और फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो yahoo.com से एंड हो रहा है क्या, राइट। तो अगर वो हो रहा है तो बेसिकली हम इसको रिप्लेस करेंगे google.com से। अगर वो नहीं है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे और इवेंचुअली हम उसको नए लिस्ट में ऐड करते जाएंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी एक बार आइडियली में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मेरे आइडियली में हूँ और यहाँ पे मैंने नया फाइल ओपन किया है और फिर हम यहाँ पे हमारा सेकंड प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको ईमेल्स का लिस्ट दिया होगा से इस तरह से कि से ईमेल 1 से ये जीमेल का होगा, राइट। फिर उसी तरह हमारे पास और कुछ ईमेल्स हो सकते हैं। से हमारे पास बस 3 है, एक जीमेल वाला, फिर सेकंड से याहू वाला और फिर थर्ड से कोई कंपनी वाला, ठीक है। तो इसको मैं याहू से कन्वर्ट कर देता हूँ और ईमेल 2 इस तरह से ये email 3 डॉट company.com एंड सो ऑन, राइट। सॉरी आप डायरेक्ट करेंगे ताकि वो एक्चुअली ईमेल ये बेसिकली हमारा इनिशियल ईमेल का लिस्ट है। उनमें से कुछ जीमेल के, कुछ याहू के हैं और कुछ company.com डोमेन वाले हैं। तो बेसिकली हमारा टास्क है कि जो भी yahoo.com वाले ईमेल है उनको जीमेल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक न्यू ईमेल्स नाम की एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें हमारे आउटपुट रहेंगे और उसको इनिशियलाइज करते हैं। और फिर अभी बेसिकली मुझे ये ईमेल पे इटरेट करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर ईमेल इन ईमेल्स, राइट, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि 1 बाय 1 जो भी यहाँ पे ईमेल्स है वो ये हमारा ईमेल नाम का वेरिएबल है उसमें स्टोर होंगे, ठीक है। तो फिर मुझे अभी चेक करना है कि क्या वो ईमेल yahoo.com वाला है क्या। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि ईमेल जो भी हमने स्ट्रिंग रीड किया है क्या वो एंड हो रहा है, तो उसके लिए एंड्स विथ yahoo.com, राइट। इस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि क्या वो yahoo.com से वो स्ट्रिंग एंड हो रहा है क्या। अगर वो हो रहा है तो बेसिकली मैं उसको क्या करूँगा कि ईमेल जो भी हमने रीड किया उसमें जो भी yahoo.com था उसको मैं रिप्लेस करूँगा gmail.com से। उसके लिए भी हमारे पास ये रिप्लेस मेथड है इस तरह से, राइट, कि मैं क्या करूँ जो भी हमने ईमेल रीड किया अगर वो yahoo.com से एंड हो रहा है तो बेसिकली उसमें जो भी yahoo.com है उसको हम ये gmail.com से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। तो मैं वो किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। बेसिकली मैं जो भी हमारा ईमेल जो उसमें ये नया वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं उसको असाइन कर दूंगा। अगर वो एंडिंग विथ yahoo.com नहीं है यानी वो जीमेल का या अदर है तो बेसिकली ये लूप में नहीं जाएंगे और वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो जो भी हमारा ईमेल हमने रीड किया वो अनचेंज रहेगा, लेकिन जो भी हो यहाँ पे चेंज हो जाए या वो एज इट इज़ रहे। फाइनली हम चाहते हैं कि ये हम उसको ऐड करें, वो हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग अपेंड, राइट। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ अभी कि न्यू डॉट ईमेल अपेंड और जो भी हमारा ईमेल मॉडिफाइड या एज इट इज़ जो भी है वो, और फिर फाइनली हम इस जो भी हमारा नया लिस्ट है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। न्यू ईमेल्स, ठीक है। तो फिर से एक बार कि हम तो यहाँ पे ईमेल 1 बाय 1 इटरेट कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वो yahoo.com से एंड हो रहा है क्या। अगर वो हो रहा है तो उसमें जो भी yahoo.com वाला स्ट्रिंग पार्ट है उसको हम google.com से रिप्लेस कर रहे हैं और फिर वही हम वो ईमेल जो वेरिएबल को असाइन किया है उसमें अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो उस तरह से अपडेट होता है तो फाइनली हम उसको ये न्यू ईमेल्स में अपेंड कर रहे हैं। अगर वो जीमेल या कोई अदर डोमेन का होगा तो ये अपडेशन नहीं होगा, लेकिन फिर जो भी हो एज इट इज़ फिर भी हम उसको ये नए ईमेल्स में अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे न्यू ईमेल्स में ईमेल्स होंगे जो भी याहू वाले होंगे वो जीमेल में रिप्लेस हो जाएंगे और बाकी के एज इट इज़, ठीक है। और मैं बेसिकली यहाँ पे प्रिंट की जगह जस्ट टू हैव क्लैरिटी मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट इनिशियल लिस्ट, इनिशियल ईमेल्स कहते हैं। तो वो बेसिकली क्या रहेगा जो भी हमारे ईमेल्स के ओरिजिनल वो और फिर अपडेटेड ईमेल्स यहाँ पे इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपडेटेड वाला लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर इस
ठीक है। तो ये बेसिकली इनिशियल ईमेल लिस्ट इस तरह से था एज इट इज़, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे आउटपुट में तो जो भी जीमेल और अदर डोमेन के थे वो एज इट इज़ है, लेकिन जो भी याहू वाले हैं वो बेसिकली जीमेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इस तरह से। और फाइनली हमारा एक सिंपल सा लास्ट वाला प्रोग्राम कि बेसिकली इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से कि गिवन स्ट्रिंग, तो जो भी उसके कैरेक्टर्स है वो हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए और उसका हिसाब से हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इनिशियल स्ट्रिंग होता कि पाइथन, तो बेसिकली मुझे नया स्ट्रिंग इस तरह से चाहिए कि जो भी इसके अल्फ़ाबेट्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो अपर केस है तो वो पहले आएंगे, वो एज इट इज़ चलेगा, और जो भी बाकी के हैं वो हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में इस तरह से चाहिए। ठीक है, तो फिर से आप पॉज कर सकते हो और फिर थिंक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे दो मेन ऑपरेशंस है, राइट। तो सबसे पहले तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्टेड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमको सॉर्टेड लिस्ट देगा और फिर वो लिस्ट को हम कॉन्कैटनेट करके हमारा नया स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम पे यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं नया फाइल ओपन और फिर अब हमारा कोड लिख सकते हैं। तो उससे हमारा इनिशियल स्ट्रिंग था इस तरह से पाइथन, और अभी मुझे इसके सभी अल्फ़ाबेट्स सॉर्टेड ऑर्डर में होके मुझे नया स्ट्रिंग चाहिए, राइट। तो अभी हम ये किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सॉर्टेड फंक्शन के यूज़ से मैं ये अल्फ़ाबेट्स को सॉर्ट कर सकता हूँ, और फिर ये हमको एक लिस्ट देगा हैविंग दिस अल्फ़ाबेट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। और फिर अभी ये लिस्ट के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको मुझे कंबाइन करना है टू फॉर्म ए स्ट्रिंग। तो उसके लिए जो भी हमने स्ट्रिंग लिस्ट इंटर कन्वर्शन के मेथड्स देखे तो वो यूज़फुल होंगे, और स्पेशली जॉइन मेथड। तो जॉइन मेथड क्या करता है कि जो भी लिस्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंबाइन करता है, राइट। तो अभी मुझे उनको कंबाइन करना है, लेकिन उनके बीच में मुझे कोई अदर कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो भाई मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से उनको कंबाइन करूँगा यूजिंग जॉइन मेथड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये लिस्ट के जो भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ज्वाइन करके हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, और फिर हम इसको यूएस करते हैं और फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी फिर से प्रिंट करता हूँ कि इनिशियल स्ट्रिंग, राइट, इस तरह से कि वो क्या था कि एज इट इज़ एस, और फिर उसके बाद हमारा न्यू स्ट्रिंग जो बेसिकली ये न्यू है, राइट, इस तरह से। और फिर फॉर विजिबिलिटी एल एस है, इंटरमीडिएट रिजल्ट है, हम उसको भी प्रिंट करते हैं ताकि हम वो देख सकें कि क्या हो रहा है। ठीक है, और फिर मैं इसको सेव करता हूँ सेम सॉर्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, और अभी मैं इसको अगर रन, तो क्या हुआ कि पहले तो जो भी हमारा इनिशियल स्ट्रिंग था पाइथन, तो उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सॉर्ट होके हमको ये इंटरमीडिएट लिस्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अपर केस वाले पहले आएंगे क्योंकि उनका न्यूमेरिक कोड्स कम है। अगर वो भी हमको आउटपुट में चाहिए तो डेफिनेटली हम इस पर पहले लोअर लगा के फिर उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन से फॉर ये एग्जांपल के लिए अपर केस वाले पहले एज इट इज चलेंगे, और फिर जो भी लोअर केस है वो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो फिर ये सेम प्रोग्राम वर्क करेगा, और फिर लेकिन इसका आउटपुट इस तरह से कि जो भी इनिशियल स्ट्रिंग है वो एज इट इज़, लेकिन अभी अगर आप न्यू स्ट्रिंग देख पा रहे तो जो भी इसके पहले तो सभी अपर केस पहले आएंगे, और उसके बाद जो भी लोअर केस लेटर है वो सॉर्टेड ऑर्डर में कंबाइन होके हमको नया स्ट्रिंग मिला है। ठीक है, और हम ये डायरेक्ट स्ट्रिंग पे ऑपरेट एज इट इज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, राइट। लेकिन हम डेफिनेटली लिस्ट का इस तरह से यूज़ करके, और जो भी स्ट्रिंग लिस्ट इंटर कन्वर्शन मेथड्स है उनके हेल्प से हम इस तरह से कुछ भी स्ट्रिंग मॉडिफाई करके डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप इसकी मोर प्रैक्टिस कीजिए। आप डेफिनेटली ऑनलाइन या किसी भी बुक से मल्टीपल स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी से ही हम मोर कंफर्टेबल होंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए या उसमें कॉन्फिडेंट होने के लिए। ठीक है,
तो लेकिन आई होप कि अभी आपको ये प्रोग्राम्स ने अच्छा आइडिया दिया होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी होगी. So please like the video, share the video, subscribe to the channel, hit that bell icon, and keep learning, keep coding, and have fun. Thank you.